नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कल्कि अवतार के बारे में जो वर्तमान के एस्ट्रोलॉजर के अनुसार ही जल्द आने वाला है और वही पूरे विश्व को महामारी से बचाएगा। क्या पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने भी कल्कि अवतार का जिक्र किया है कि किसी और महापुरुष के बारे में? उन सभी महापुरुषों की भविष्यवाणियों द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस महापुरुषों के बारे में अपनी भविष्यवाणियों में जिक्र किया है। अमेरिका के भविष्यवक्ता चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगा और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। और हंगरी की महिला ज्योतिष बोरिस्को के अनुसार 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा। इस आध्यात्मिक क्रांति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिक में बदल देंगे। और फ्रांस के डॉक्टर चुलवर के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेगा। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रकाश जमा लेंगे। अगर देखा जाए तो इन सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में कहीं नहीं जिक्र है कि कल्कि अवतार के बारे में, बल्कि उस महापुरुष के बारे में संकेत है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को ढक लेगा और संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाएगा। अगर देखा जाए तो कल्कि अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। श्री सुधा सागर यानी श्री मद्भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट, कद, साइज बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल्कि अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा। अभी आगे होने वाला है। अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत में कल्कि नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नाम के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में, एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दूं पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा, 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों के फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा सी भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल
जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो उपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी। वो सब विष जो अब डाला जा रहा है, ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगी और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है। इससे सिद्ध हो गया कि वर्तमान में जो महापुरुष आने वाला वह कल्कि अवतार नहीं होगा, बल्कि कोई और महापुरुष होगा, क्योंकि कल्कि अवतार के आने का समय कलयुग के अंत में अवतरित होगा, जो मांसाहारियों का सर्वनाश करेगा और उसके बाद सतयुग प्रारंभ हो जाएगा।